नमस्कार दोस्तों, अगर आप बाइक्स के शौकीन हैं और इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप राजदूत बाइक के बारे में ज़रूर जानते होंगे। भारत की सड़कों पर ताकत और मजबूती के लिए जानी जाने वाली यह बाइक उस समय हर एक वर्ग के लोगों के दिलों पर राज किया करती थी। एक समय ऐसा भी आया जब इस बाइक की लोकप्रियता ने बुलेट को भी पीछे छोड़ दिया था। राजदूत बाइक 1962 में एस्कॉर्ट्स नाम की एक भारतीय कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। इस बाइक का नाम राजदूत XLT 175 था और इसे राजदूत 175 के नाम से भी जाना जाता था। यह बाइक असल में पोलैंड की SHL M11 का एक इंडियन वर्जन था, जिसे एस्कॉर्ट्स कंपनी ने भारतीय सड़कों और लोगों की पसंद के हिसाब से थोड़े बहुत बदलाव करके इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता कि ये बाइक एक बेहद शानदार और दमदार बाइक थी, पर नई होने के कारण इसे लोगों का दिल व भरोसा जीतने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। उस समय बुलेट बाइक का ज़बरदस्त क्रेज़ लोगों के ऊपर था और बुलेट लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ करती थी। कुछ शुरुआती सालों में लोगों ने राजदूत बाइक पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये उस समय मौजूद दूसरी बाइक्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एडवांस एंड स्टाइलिश थी, पर लोगों के द्वारा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। पर राजदूत बाइक की पॉपुलैरिटी उस समय ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी जब साल 1973 में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की फेमस फिल्म बॉबी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई, क्योंकि इस फिल्म में ऋषि कपूर राजदूत बाइक को चलाते हुए दिखाई दिए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और फिल्म के हिट होने के साथ साथ राजदूत बाइक भी लोगों के बीच ज़बरदस्त तरीके से लोकप्रिय हो गई थी और देखते ही देखते इस बाइक को लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। उस समय नौजवान लड़के राजदूत को ऋषि कपूर की स्टाइल में सड़क पर चलाने की ख्वाहिश रखते थे। इस तरह राजदूत को पॉपुलैरिटी और सक्सेस तो मिल गई, पर इन सब में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था और इतने ज़्यादा समय में ये फेमस होने के कुछ समय बाद ही लोगों को पुरानी लगने लगी। इसकी सेल्स तेज़ी से नीचे गिरने लग गई और साल 1983 आते आते इसकी सेल्स लगभग ख़त्म सी हो गई थी और ये बाइक ओल्ड कैटेगरी में शुमार होने लग गई। इस तरह कंपनी को उसी साल इस बाइक का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। पर हम ये जानेंगे कि बाइक ने फिर से शुरुआत करके सफलता कैसे पाई। कंपनी को ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई थी कि लोग इस बाइक को ओल्ड फैशन की कैटेगरी में देखने लग गए थे, जबकि मार्केट में और भी बहुत सारी नई और एडवांस बाइक्स लॉन्च हो गई थी, जिन्हें लोगों ने काफ़ी पसंद करना शुरू कर दिया था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए एस्कॉर्ट्स कंपनी ने अपनी पुरानी गलतियों को सुधार करते हुए मार्केट में नई राजदूत बाइक उतार दी। इस बार एस्कॉर्ट्स ने यामाहा कंपनी के साथ मिलकर राजदूत 350 को बनाया। असल में ये यामाहा की RD 350 की कॉपी थी, जिसे इंडियन कंडीशन के साथ कुछ बदलाव करके मार्केट में उतार दिया गया। इस बाइक के 350 सीसी इंजन के साथ बुलेट के 350 सीसी के इंजन से ज़बरदस्त टक्कर थी। इस टक्कर में राजदूत 350 बुलेट 350 को हर तरह से पीछे छोड़ती हुई नज़र आई थी। इसकी खासियत ये थी कि बुलेट के मुकाबले इसका वजन काफ़ी कम था और मजबूती और ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये बुलेट से कहीं ज़्यादा आगे थी। परफॉर्मेंस और माइलेज में भी ये बुलेट से काफ़ी बेहतर थी। इसके फीचर बेहद शानदार थे। 6 स्पीड गियर के साथ ये 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार सिर्फ 7 सेकंड में पा लेती थी। साथ ही इसकी टॉप स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर हुआ करती थी। एक तेज़ रफ्तार बाइक होने के कारण ये युवाओं की पहली पसंद बन गई और मार्केट में दूसरी कोई भी बाइक इसके सामने टिक नहीं पा रही थी और इस बाइक का वो एक सुनहरा दौर था। राजदूत बाइक की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि शहरों के सपाट सड़कों के साथ ही गांव देहात के उबड़-खाबड़ रास्तों पर आसानी से चल पाने में सक्षम थी। इसकी पेट्रोल की खपत काफ़ी कम और हल्का वजन, मजबूत बॉडी और हर प्रकार के रास्तों पर चल पाने की क्षमता होने के कारण उस समय सरकार ने अपने एग्रीकल्चर कर्मचारियों को देने के लिए इस बाइक को चुना था, ताकि वे ऑफिसर्स बिना किसी परेशानी के कच्चे रास्तों पर आसानी से चल सके और इसके साथ ही कॉमन लोगों की भी ये पसंदीदा बाइक बन गई थी। गांव के दूध व्यापारियों ने तो इसका इस्तेमाल दूध सप्लाई के लिए भी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कच्चे रास्तों पर जबकि दूसरी बाइक दम तोड़ देती थी, ये राजदूत बाइक बड़े बड़े दूध के कंटेनर लेकर आसानी से चल सकती थी। लगभग 1980 से 1990 यानी एक दशक तक इस बाइक ने बहुत नाम कमाया। ये उस समय लोगों के सपनों की बाइक हुआ करती थी। 1990 के बाद इसका डाउनफॉल होने लग गया, क्योंकि हर चढ़ता सूरज अंत में अस्त भी होता है और राजदूत बाइक का ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगा। उस समय मार्केट में यामाहा की RX 100, हीरो होंडा की CD 100, सुजुकी की सामुराई, कावासाकी बजाज की RTZ आ गई थी और नई टेक्नोलॉजी के साथ ये बाइक काफ़ी ज़्यादा सस्ती और किफ़ायती थी, जबकि राजदूत ने पिछले 10 सालों से अपनी टेक्नोलॉजी में कोई भी बदलाव नहीं किया था। यही कारण था कि राजदूत इन नई बाइक के सामने पुरानी और आउटडेटेड नज़र आने लग गई। इसका रख-रखाव और स्पेयर पार्ट्स काफ़ी महंगे थे। इन बाइक की तुलना में माइलेज भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर था इस बाइक के आउटडेटेड होने का। इस तरह 1990 के समय से ही इस राजदूत बाइक का पतन शुरू होना शुरू हो गया।
ये बाइक अपनी पॉपुलैरिटी खोने लगी और इसकी सेल्स तेज़ रफ्तार से नीचे गिरने लगी। जब सेल्स ना के बराबर हो गई तो कंपनी ने इसका प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया, पर इसकी यादें और इमोशंस ना जाने कितने लोगों के दिलों पर आज भी जिंदा है। पर आने वाले समय में फिर से एक बार राजदूत की 350 सीसी की बाइक रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 को टक्कर देने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च होने की संभावना है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले किसी नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, गुड बाय।